अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत बनाए और हमारी की गई तमाम तर इबादत को कबूल फरमाए। इसी रमज़ान के सिलसिले में मैं एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है सिरातुल मुस्तकीम, और इसमें हम डेली बेसिस पे एक अदद पारे की तफसील आपके सामने पेश किया करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, ठीक है, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में हम इसको वाइंड अप किया करेंगे। और इसको शुरू करने का मकसद ये है कि हम डेली बेसिस पे तरावियों में जो है ना वो एक पारा सुनते हैं या 1.5 पारा सुनते हैं, और हमें इस चीज का इल्म होना चाहिए कि इस बारे में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, ये बात सीधी सी है कि कुरान पाक 70% हमें सिर्फ और सिर्फ तर्जमे से समझ आ जाता है, बाकी का रह गया 20% उसके लिए हमें तफसीर की तरफ रजू करना पड़ता है, और फिर अगला 10% जो है उसके लिए हमें डेफिनेटली किसी आलिम या किसी उलमा कराम के पास जाना पड़ता है उसको समझने के लिए। सो इस रमज़ान अगर हम इस चीज़ का तहैया करें कि हम सिर्फ कुरान पाक का तर्जमा पढ़ के उसके अहकामात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं जनाब आज हम अपने पहले पारे से। पहले पारे का आगाज सूरतुल फातिहा से होता है। इस सूरा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। हदीस पाक के मुताबिक सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने तमाम इमराज की शिफा रखी है। सूरतुल फातिहा का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है। बिस्मिल्लाह की तिलावत के जरिए इस बात का इजहार किया जाता है कि हम हर काम का आगाज अल्लाह के नाम के साथ करते हैं जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह के बाद सूरतुल फातिहा में अल्लाह की हम्द व सना बयान की गई है। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो कि मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। इसके बाद इस बात का तज़किरा भी किया गया है कि अल्लाह ताला यौमुल जज़ा का मालिक है। यौमुल जज़ा एक ऐसा दिन है जिसमें जज़ा और सज़ा का सही और हकीकी फैसला होगा। हर जालिम, काफिर, गाजिब को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद सूरत फातिहा में इस अकीदे का इजहार किया गया है कि हम तेरी ही इबादत करने वाले हैं और तुझी से मदद मांगने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की तलब की गई जो कि उन लोगों का रास्ता है जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ, और उन लोगों का रास्ता नहीं जो अल्लाह के गजब का निशाना बने या गुमराह हुए। सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा के आगाज में 3 ग्रोहों का जिक्र किया गया। एक, ईमान वालों का ग्रोह जिनका अल्लाह, यौम हिसाब, कुरान, साबिका कुतुब पर ईमान है और जो नमाजों को कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले हैं। दूसरा ग्रोह काफिरों का ग्रोह है जो किसी भी तौर पर ईमान और इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करने पर तैयार नहीं। तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का ग्रोह है जो बज़ाहिर तो ईमान के दावादार है लेकिन इनके दिलों में कुफर छुपा हुआ है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब के बारे में शक में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि कुरान की किसी सूरत जैसी कोई सूरत ले आए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि वो इस आग से डर जाए जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इंसानों को जद्दुल अमजद हजरत आदम की पैदाइश का जिक्र भी किया है। आदम की पैदाइश का वाक़या उन तमाम सवालों का जवाब पेश करता है कि इंसान कब पैदा हुआ, इंसानों की तख्लीक से कबल ज़मीन पर क्या आबाद था। इंसानों की तख्लीक से कबल ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे जिन्होंने ज़मीन पर सरकशी और बगावत की, जिन्हें कुचलने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात जिसमें इब्लीस भी शामिल था रवाना की। इब्लीस अगरचे फरिश्तों की ग्रोह में शामिल था लेकिन उसके दिल में एक खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा होगी जिससे अल्लाह पूरी तरह आगाह थे। अल्लाह ताला ने इस मौका पर इंसानों की तख्लीक का फैसला फरमाया। फरिश्तों से मुखातिब होकर कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करने के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते इससे कबल ज़मीन पर जिन्नात की मौजूदगी से आगाह थे। चुनाचे उन्होंने कहा कि अल्लाह तू ज़मीन पर इससे पैदा करेगा जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ और तेरी तकदीस में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाने के बाद उनको इल्म की दौलत से बहरामंद फरमाया, उनको अशिया के नामों से आगाह किया। इसके बाद फरिश्तों और आदम को जमा करके बाद अशिया के नामों के बारे में उनसे सवालात किए। चूंकि फरिश्ते इन अशिया से बेखबर थे इसलिए उन्होंने अल्लाह की पाकीज़गी का इतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह ने आदम को उन अशिया के नाम बताने का हुक्म किया तो उन्होंने इन अशिया के नाम फौरन बतला दिए। अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं ज़मीनों आसमान की पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो तुम जाहिर करते हो और छुपाते हो इसको भी जानता हूँ।
जब आदम की फजीलत ज़ाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम के सामने झुक जाए। फरिश्तों में चूंकि सरकशी नहीं होती इसलिए तमाम फरिश्ते आदम के सामने झुक गए। तहां इब्लीस ने आदम की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार किया। इस तकब्बर पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को ज़लीलो ख्वार करके अपनी रहमत से दूर फरमाया और आदम को उनकी अहलिया के साथ जन्नत में आबाद फरमाया। इब्लीस ने इस मौका पर इस अज़म का इजहार किया कि वो रहती दुनिया तक आदम और उसकी ज़ुर्रियत को राह हिदायत से भटकाने के लिए सरगर्म रहेगा। जब अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में आबाद फरमाया तो उनको हर खाने पीने की चीज़ की इजाज़त दी मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने और इसका फल खाने से रोक दिया। इब्लीस जो कि आतिशे इंतकाम में जल रहा था उसने आदम और जनाब हवा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला कि आप इस शजरे ममनुआ से इसलिए रोका गया है कि आपको हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए। आदम और उनकी अहलिया हवा वसवसे में मुब्तला होकर शजरे ममनुआ का फल खा लेते हैं और अल्लाह ताला इस पर खफगी का इजहार फरमाते हैं। इनसे लिबास जन्नत और जन्नत की नेमतों को छीन लेते हैं और इनको जन्नत से ज़मीन पर उतार देते हैं। आदम और हवा अलैहिस्सलाम जब मामले पर गौर करते हैं तो इंतहाई नादाम होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में आके दुआ मांगते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। आदम और हवा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं तो अल्लाह उनकी खता को माफ़ फरमा देते हैं और साथ ही इस अमर का भी ऐलान करते हैं कि ज़मीन पर रहो और मैं तुम्हारे पास अपनी तरफ से हदायत भेजूंगा, बस जो कोई मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना उसको कोई गम होगा ना खौफ। इस बारे में अल्लाह ताला ने यहूदियों पर अपने एहसानात और इनामात का भी जिक्र किया और उनकी नाफरमानियों और नाशुक्रियों का भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने बनी इसराइल पर मन सलवा नाजिल फरमाया, उनको रिस्क की तगदो करने की ज़रूरत पेश ना आए। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन पर बादलों का साया फगन फरमाया। इनके 12 कबीलों के लिए अल्लाह ताला ने धूप से उन्हें महफूज फरमाया। बनी इसराइल के लिए 12 चश्मों को जारी फरमाया, लेकिन इन तमाम नेमतों को हासिल करने के बाद भी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाशुक्री करते रहे। इस बारे में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम के वाक़े का भी जिक्र फरमाया। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हमरा अल्लाह ताला की बंदगी के लिए अल्लाह ताला के घर को तामीर फरमाया। तामीर फरमाने के बाद आपने दुआ मांगी कि ए अल्लाह हमारे अमल को कबूल फरमाइए, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी दुआ मांगी कि ए अल्लाह अहले हरम की रहनुमाई के लिए ऐसा रसूल भी मबूस फरमा जो इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहिम की दुआओं को कबूल फरमा के जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। दुआ है कि अल्लाह पहले पारे के तमाम मज़ामीन को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिए जवाद अहमद को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।